नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस पे। मैं और मेरी टीम, मैं बता दूं अपना परिचय कि केवल लोन से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या होती है तो उसका समाधान किया जाए। हमारे पैनल पे एडवोकेट कलकत्ता, अहमदाबाद, जयपुर जहां पे भी होते हैं एडवोकेट हमारे पैनल पे होते हैं जो लोन के एक्सपर्ट होते हैं। केवल लोन से ही संबंधित समस्याएं का ही समाधान होता है हमारे पास। तो आज का जो वीडियो है कि क्या आपके शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या आपने जो लीगल प्रायर नोटिस भेज रहे हैं कंपनी को उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या आपको इंटीमेशन लेटर जो भेजा जा रहा है उस पे कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो शिकायत का निवारण नहीं हो रहा है। आपकी जो भी शिकायत है उसका निवारण नहीं हो रहा है, एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं और आपको समाधान नहीं हो रहा है और लगातार हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो आज की वीडियो पूरी देख लीजिए अंत तक, आपके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो मन में गलत विचार आ रहा है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे आपका डाउट ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कुछ जो नए नियम आ गए हैं, आरबीआई की गाइडलाइन में नए नियम आ गए। देखिए आजकल जो डिजिटल लैंडिंग का जमाना है, डिजिटल लैंडिंग में आपके आधार कार्ड को देखे, पैन कार्ड को देखे, आपके सिबिल को देखे और लोन दे रहे हैं। जितनी तेजी से लोन दे रहे हैं उतनी तेजी से लोन के डिफॉल्ट होने की भी संख्याएं बढ़ती चली जा रही है। क्यों? आपने लोन लिया, दो कंडीशन होती है, या फिर आप दे पाते हैं तो सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है कि आप सब कुछ लगातार दे रहे हैं, ईएमआई टाइम टू टाइम आपकी पे हो रही है, सही है। और दूसरी कंडीशन है यदि आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तब क्या होता है? जब लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी वसूली की प्रक्रिया, बैंक और एनबीएफसी कंपनियां वसूली की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। तो सबसे पहला उनका स्टेप क्या होता है? फोन कॉल करना। तो फोन कॉल क्यों करते हैं? आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक ही दिन में देख एक 10-10 कॉल, 15-15, 20-20 कॉल आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर मिले। इतना प्रेशर में ले लेते हैं कि लोग, बहुत सारे लोगों ने इतने कॉल को प्रेशर में आकर के एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा ले लेते हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, 10-10 लोन ले रहे हैं। मल्टीपल लोन के ट्रैप पे फंस जा रहे हैं। अभी तो एक लोन में फंसे हुए थे, लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15 लोन ले रहे हैं और लोन के ट्रैप में फंस जा रहे हैं। उसके बाद लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं और ईएमआई न देने के और भी क्या कारण है? कोई विषम परिस्थितियां हो जाती। विषम परिस्थिति का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई जॉब कर रहे थे, आपके जॉब को देख करके, आपके सिबिल को देख करके ही लोन दिया गया था। आपके आधार कार्ड को देखा, पैन कार्ड को देखा, सैलरी स्लिप देखा, आपको सिबिल को देखा और लोन दे दिया। तो आपके सिबिल को देख करके, आपके जॉब को देख करके लोन दिया गया था। आज जॉब नहीं, या फिर कोई आप व्यापार, बिजनेस लोन लिए थे, व्यापार कर रहे थे, व्यापार में ही घाटा हो गया, पैसे की वसूली व्यापार में नहीं हो पाई, घाटा हो गया, दूसरी कंडीशन होती। या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई, जैसे पारिवारिक समस्याएं ऐसी हो गई जिसके कारण आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो वो होता है जेन्युइन डिफॉल्टर। किसी विषम परिस्थिति के कारण यदि लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहा है तो उसके जेन्युइन डिफॉल्टर की श्रेणी में आते हैं। वो बिलफुल डिफॉल्टर नहीं होता है। बिलफुल डिफॉल्टर वह डिफॉल्टर है जो जानबूझ के पैसे लिए, जानबूझ के नहीं देना चाहते। हमारे क्लाइंट सब जेन्युइन डिफॉल्टर होते हैं, किसी विषम परिस्थिति के कारण ही ऐसे होते हैं। तो दूसरा कदम क्या होता है कंपनियों का? एजेंट आपको इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं, हरास कर देते हैं, परेशान कर देते हैं कि आपके मन में, बहुत सारे लोगों के मन में गलत कदम भी उठा लेते हैं जो कि गलत है। एजेंट के से तंग आकर के ये ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो आपको अपने राइट्स जानने हैं, अपने अधिकार जाने हैं। मैक्सिमम क्या हो सकता है? क्यों ऐसे डर रहे हैं? तो आप अपने अधिकार को जानेंगे तो डरेंगे नहीं तो डर, इन रिकवरी एजेंटों के डर के कारण बहुत सारे लोगों ने गलत कदम उठा लिए जिसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो लोन है, आज है, नहीं दे पा रहे हैं, सेटलमेंट का ऑप्शन आएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, जो प्रोसेस होगा वो करिए, डरे नहीं, अपने राइट्स को जानिए। तो ये इनकी प्रक्रिया समझ लीजिए। लोन लेते हैं, डिफॉल्ट करते हैं तो इनकी प्रक्रिया शुरू क्या होती है? पहला काम, फोन आता है ऑटो जनरेटेड, कंप्यूटर जनरेटेड फोन होते हैं जो कि हर 5 मिनट 10 मिनट पे आपके कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल मेंटली हरास कर देते हैं और आप उसका जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं। उसका कोई फायदा है? एक दिन में 50 फोन आ रहा है तो 50 फोन अटेंड करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने की, मत उठाइए। एक दिन में 50 फोन आपका, आपकी मर्जी, फोन उठाएं या ना उठाएं। ऐसा कोई संविधान में नियम नहीं है कि आप बैंक का फोन नहीं उठा रहे हैं तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। आपका फोन आपकी मर्जी, नहीं उठा सकते, मत उठाइए।
नंबर नॉट इन फोन बुक एक ऑप्शन होता है, जो नंबर आपके फोन बुक में नहीं उस पर कॉल नहीं आएगी, ऑन कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में मल्टीपल कॉल, ऑटो जनरेटेड कॉल आती है, 100 कॉल आती, कितने आप कॉल अटेंड कर लेंगे, ये तो कंप्यूटराइज कॉल है। तो फोन उठाए या ना उठाए आपकी मर्जी, हो टाइम तो उठाइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है मेंटली हरास होने की, कोई जरूरत नहीं है इनको साइकोलॉजिकल प्रेशर में, इनका काम ही है ऑटो कंप्यूटर जनरेटेड कॉल आती रहती है। तो दूसरा होता है विजिट करते हैं, होम विजिट होता है। होम विजिट आपको बिना बताए होता है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन में है कि आपको बताना पड़ेगा, तय समय पे बताना पड़ेगा, जगह बतानी पड़ेगी, कहां पे मिलना है, लोनी जो है उनसे पूछना पड़ेगा, उनको मेल करना पड़ेगा। लेकिन विजिट कर लेते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, आपके मान सम्मान को खराब करते हैं, तो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ये करते हैं। तो करते हैं तो उसका क्या प्रावधान है, क्या विकल्प है, वो भी बताते हैं आपको। उसके बाद ये प्रक्रियाएं होने के बाद, होम विजिट और कॉल के बाद नोटिस का सिलसिला चालू होता है। रिकॉल नोटिस भेजते हैं, डिमांड नोटिस देते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं, सोल आर्बिट्रेटर की नोटिस देते हैं, सिक्योर्ड लोन है सरफेसी एक्ट की नोटिस भेजते हैं। तो जो प्रक्रियाएं होती हैं वो करते रहते हैं। तो सबसे पहला आज का जो वीडियो है कि शिकायतों का निवारण हो रहा है कि नहीं, शिकायतों का निवारण कैसे हो। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे रहे, आपने कंपनी को जो शिकायत किया, जो नोटिस दिया, उसका निवारण कैसे होगा, उसका समाधान कैसे होगा। तो वो लोन डिफॉल्ट हो चुका है, किसी भी कंडीशन में आपको लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना है, और ये लीगल प्रायर नोटिस एक शिकायत ही होता है। और आरबीआई की गाइडलाइन है, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे किसी भी विषम परिस्थिति के कारण, तो कंपनी को इन्फॉर्म करना, कंपनी को बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और ये लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड आप एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने ही टाइप किया और आप ही भेज दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो जिस क्षेत्र का एक्सपर्ट है उसको काम करने दीजिए। तो कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के लेटर हेड पे कंपनी को इन्फॉर्म करिए। और ये लीगल प्रायर नोटिस एक शिकायत पत्र ही है, और आरबीआई का गाइडलाइन में है कि यदि आपने कोई शिकायत किया है या फिर आपने कोई कंप्लेन किया है, तो कंप्लेन का निस्तारण करने के बाद ही वो आगे का प्रोसेस करेगा। तो निस्तारण होना जरूरी है, तो इसीलिए आपको लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस दे देते तो एजेंट भी आपके घर पे नहीं आएंगे। एजेंट इसलिए नहीं घर पे आएंगे क्योंकि आपके नोटिस का जवाब चाहिए, और कंपनियां उसको जवाब देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको इस जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजा गया है और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट मिल जाती है कि आपके यहां डिलीवर्ड हो चुका है, तो उसको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी है। और उसके बाद भी अगर कोई रिकवरी एजेंट घर पे आते हो तो गैर कानूनी तरीका है, वो गलत तरीके से आते हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइन में आप इनकी पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं, तो इनकी पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं। और लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से ही देना है आपको। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है थोड़े बहुत हैं तो सेटलमेंट करके ही दे दीजिए, लेकिन दे देना चाहिए। पैसे हैं तो इनके पैसे जरूर दीजिए। तो लोन लेना और न चुका पाना, लोन लेना और न चुका पाना ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं है। आप अपराधी नहीं होते हैं कि आपने लोन ले लिया और नहीं दे पा रहे तो आप अपराधी हो गए, या आप अपराधी की श्रेणी में नहीं है। और दूसरी बात जान लीजिए, लोन लिए हैं नहीं चुका पा रहे हैं तो लोन की ईएमआई के न चुकाने में किसी थाने में, चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं होती। आज तक किसी का मैंने ये नहीं सुना कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट है इसलिए एफआईआर हुई है, कि ईएमआई न चुका पाने के लिए पुलिस आई है आपको एफआईआर दर्ज कर लेगी, आपने लोन की ईएमआई नहीं चुका इसलिए आपके नाम पे एफआईआर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो आप अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने, अपने जो नियम है, जो प्रोसेस है। ये रिकवरी एजेंट की मनमानी, जो रिकवरी एजेंट बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पहले कोई भी आता है तो आप उससे आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, 3 पेपर हो तो बात करिए, नहीं तो उनको तुरंत निकालिए। कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने के लिए, क्योंकि ये फर्जी रिकवरी एजेंट होते हैं जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है। उनको क्या पता किस कंपनी से आए हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो, आप क्यों उनसे अपनी बातें कर रहे हैं। तो कभी भी कोई रिकवरी एजेंट आए तो आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का है तो बात करिए, नहीं तो निकलिए। और बहुत सारे लोग आते हैं, रिकवरी एजेंट आते हैं तो उनसे डर जाते हैं कि रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट है, उनका काम ही क्या है। अगर वो जेन्युइन होगा तो जेन्युइन तरीके से बात करेगा, ऊंची आवाज में बात कर रहा है वो रिकवरी एजेंट ही फर्जी है। तो फर्जियों से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट ऐसे भी हैं कि उनके घर रिकवरी एजेंट जाने से डरते हैं क्योंकि उनको पूरे राइट से अपने अधिकार पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आते हैं तो डर जाते हैं।
तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने राइट्स को जानिए, अपने अधिकार को जानिए, अपने प्रोसेस को जानिए। तो कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस हो, नोटिस का जवाब देना हो, कुछ भी होता है तो हम और हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। और मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।